गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, वो सारे मैंने पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर दिए। अब जो प्रीवियस जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आए हैं या जेई एडवांस में आने लायक है, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो आप उसे ध्यान से समझें और बहुत आराम से रिलैक्स होकर समझें। इसमें इंटरवल का यूज है, उस इंटरवल को कैसे मैं अप्लाई करता हूं, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ध्यान से इस लेक्चर को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बेटा उसने क्या है, उसने कहा एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल A और एंगल B इक्वल है। इक्वल ये दे रखा है और एक साइड की C लेंथ, एक साइड C मतलब AB साइड की लेंथ C होती है, ये दे रखी है और मुझे बोला है कि ट्राइंगल ABC का एरिया बताओ। अब तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ बेटा ये क्वेश्चन है। अब बेटा देखो, मेरे को ये साइन इनवर्स रूट x6 प्लस साइन इनवर्स में फॉर्मूला फाइंड करना बड़ा टफ काम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ। तुमने कहा अच्छा टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे। मैंने कहा हाँ बेटा, देखो मेरी बात ध्यान सुनना। तुमने अब बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये देखो साइन इनवर्स रूट 6 प्लस 1, तो ये कौन होगा, परपेंडिकुलर हो गया। तुमने अब बिल्कुल ये हो गया। और हाइपोटेन्यूज कौन, तुमने कहा 2√3। बेटा इसको मैंने कह दिया तुम x हो। ओके, अब बेटा एक बात बताओ, x इक्वल कितना, तुमने कहा अंडर रूट ऑफ 2√3 का स्क्वायर दैट इज 12 माइनस रूट 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा, तो x इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 12 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 2√6। तुमने कहा यस। अब बेटा इसको अपन ऐसे कहें, x इक्वल कितना, 12 माइनस 7 दैट इज 5। 5 को मैंने 3 प्लस 2 माइनस 2√6 कह दिया। तुमने कहा अच्छा ये कह दिया। मैंने कहा हाँ बेटा ये कह दिया। अब बेटा इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि x इक्वल, इसको मैंने इस तरह कहा √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तुमने कहा बेटा x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, √3 माइनस √2। ओके, दैट इज x इक्वल √3 माइनस √2। बेटा हमारे पास ये आ गया। तुमने कहा कोई बात नहीं। अब बेटा थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करते हैं। तुमने कहा साइन इनवर्स 1/√3। मैंने कहा हाँ बेटा, तो ये 1, ये √3, तो ये √2। ओके, अब बेटा मुझको एंगल A इक्वल एंगल B दे रखा है, इक्वल फाइंड करना है। मैंने कहा हाफ tan इनवर्स। तुमने कहा यस, कितना बेटा, तुमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, 1 अपॉन रूट परपेंडिकुलर दैट इज √6 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस √2। आराम से प्लस tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आराम से बेटा, कोई टेंशन नहीं है। तुमने अब बिल्कुल, हमें कोई टेंशन नहीं है। अब बेटा देखो, इसको मुझे tan को क्या करना है, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तुमने कहा एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल हाफ। बेटा क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ, π/2 माइनस कॉट इनवर्स 1 प्लस √6 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस कॉट इनवर्स √2। ओके बेटा ये आ गया। अच्छा बेटा, अगर ये पॉजिटिव नंबर है इसके अंदर वाला, तो कॉट इनवर्स को अपन tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुमने अब बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटा एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल कितना, हाफ π/2 माइनस tan इनवर्स √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √6 को मैंने √3 √2 कह दिया। तुमने कहा और प्लस कॉट इनवर्स √2। तुमने कहा ओके बेटा ये आ गया। अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान सुनना। तुमने कहा एंगल A बेटा, तुम एंगल B के इक्वल हो। उसने कहा हाँ, इक्वल कितना, हाफ ये π/2 माइनस tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स √2 प्लस कॉट इनवर्स √2। तुमने कहा अच्छा बेटा ये कितना, तुमने कहा हाफ π/2 माइनस tan इनवर्स √3 कितना, π/3 प्लस और ये π/2। ओके, tan इनवर्स √2 प्लस कॉट इनवर्स √2 कितना बेटा, π/2।
अब बेटा ये कितना हो गया, तुमने कहा बेटा ये हो गया 1/2 इंटू 2π/3। बेटा ये कैंसिल हो गया, मतलब एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल π/3। बेटा जब दो एंगल सेम हो चुके हैं और वो वैल्यू π/3 के बराबर दे रहे हैं, तो इसका मतलब बेटा तीसरा, दो एंगल π/3 है तो श्योर है तीसरा एंगल भी π/3 होगा। तुमने कहा एंगल सी। अरे बेटा तुम तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेटरल ट्राइंगल है। बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल तुमने कहा √3/4 साइड स्क्वायर। ओके, तो एरिया कितना हो गया बेटा? √3/4। साइड की लेंथ कितनी बेटा? तुमने कहा 6 × 3 की पावर 1/4, तो 6 का स्क्वायर कितना? 36 × √3। ओके, 3 की पावर 1/4 का होल स्क्वायर, 3 की पावर 1/2। तो बेटा ये गया कितने से? 9 से। तो बेटा कितना होगा? 27 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। मेरे हिसाब से बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं अपन और बहुत आराम से समझ सकते हैं। अब बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन है, तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मुझे डिस्कस करना है। तुमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन डिस्कस करना है और x की इंटरवल फाइंड करना है या x की वैल्यू फाइंड करनी है। इंटरवल इसलिए क्योंकि ग्रेटर लेस का लग रहा है। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो मेरी सबसे पहले मैं इसे तभी तोड़ सकता हूँ जब मुझे ये पता हो कि ये वैल्यू किसके बिटवीन है। तुमने कहा यस। तो बेटा देखो मैं क्वेश्चन को कैसे डील करता हूँ उसको समझो बेटा। मैंने कहा x² बेटा तुम किसके बिटवीन हो? उसने कहा 0 से इनफाइनाइट। मैंने कहा ओके। बेटा मैंने कहा तुम 1 + x² तुम किसके बीच में हो? उसने कहा मैं हूं 1 से लेकर इनफाइनाइट। क्योंकि बेटा ये 0 भी हो सकता है। तुमने कहा बिल्कुल ये 0 भी हो सकता है। बेटा एक बात बताओ, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। तुमने कहा यार ये जो 1 + x² है, मैंने कहा हाँ, ये वैल्यू कैसे? अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तुमने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ। बेटा मैं इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाऊंगा जब मुझे ये पता हो कि ये वैल्यू किसके बिटवीन है। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ साइन ऑफ 2 कॉमन ले लूँ, x² + 1 और +2/1 + x², और यहाँ भी 1 + x² कह दिया। तुमने कहा अच्छा लेस देन π - 3। बेटा मैंने क्या कर दिया, 2x² + 2 किया, 2 कॉमन ले लिया। अब बेटा तो यार ये देखो ऐसा हो गया साइन इनवर्स साइन ऑफ, ये कितना 1 + x² गया तो 2 + 2/1 + x² लेस देन π - 3। बेटा अब मुझे इस क्वेश्चन में ये समझना है कि ये वैल्यू किसके बिटवीन। तुमने कहा टेंशन मत लो, x² की वैल्यू किसके बिटवीन? तुमने कहा 0 से इनफाइनाइट 0। मैंने कहा 1 + x²। तुमने कहा बेटा इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको रिवर्स करें तो 1/1 + x²। तुमने कहा बेटा ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। ओके बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 2/1 + x²। तुमने कहा यस। अब बेटा इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड कर रहा हूं। तुमने कहा अच्छा 2 ऐड करना चाह रहे हो। बेटा एक बात सुनो ध्यान से। तुमने कहा यस, 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 2/1 + x², तो मुझे बेटा इसकी वैल्यू इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तुमने कहा अच्छा 2 ऐड करना चाहते हो तो 2 इधर भी ऐड कर देता हूँ, 2 इधर भी और 2 इधर भी। अच्छा तो 2 + 2/1 + x²। बेटा तुम किसके बिटवीन हो? उसने कहा 2 से लेकर 4 के बिटवीन। अच्छा अब बेटा मेरे पास ये क्लियर हो गया कि ये जो वैल्यू है अंदर वाली, ये किसके बिटवीन है? 2 और 4 के बिटवीन। अच्छा तुम 2 और 4 के बिटवीन हो। अब बेटा साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ तुम्हें पता ही है। तुमने हाँ पता है कैसा बेटा? तुमने कहा बेटा साइन इनवर्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी? तुमने कहा π/2। बेटा याद करो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनाया था। तुमने अब बिल्कुल बनाया था, ऐसा ग्राफ बनाया था हमने। मैंने कहा ये कितना था? तुमने कहा बेटा π/2। और ये कितना? तुमने कहा -π/2। ओके ये कितना बेटा? तुमने कहा 3π/2। ओके
और ये कितना बेटा, तुमने कहा -3π/2। तुमने कहा बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, बहुत आराम से रिलैक्स होके। बेटा -π/2 से +π/2 में ये कैसा होगा, तुमने कहा y = x जैसा होगा। अच्छा, -1.57 से +1.57 में ये कैसा होगा, तुमने कहा बेटा ये तो y = x जैसा होगा। और π/2 से 3π/2 में ये कितना था, तुमने कहा π-x। और -3π/2 से तुमने कहा y = -π-x। तुमने कहा यार अब देखो ये 4 से 2 के बीच, 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, तो यार ये 2 कितना है, ये 1.57। तुमने कहा 1.57। और ये कितना, तुमने कहा ये बेटा 3 × π/3 कर दो, 4.5 के अप्रॉक्सीमेट। अच्छा, ये 1.57 से 4 पॉइंट समथिंग के बीच में, मतलब कि मेरे पास जो 2 से 4 आ रहा है वो यहीं पे कहीं है π-x पे जैसा। तुमने कहा इसका मतलब बेटा साइन इनवर्स साइन को मैं क्या कह सकता हूँ, तुमने कहा इसको आप ऐसा कह दो π-2 + 2/1 + x² इज ग्रेटर देन लेस देन π-3। तुमने कहा अच्छा ये है, मैंने कहा हाँ बेटा ये। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, तुमने कहा यस, और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनक्विटी चेंज हो जाती है। तुमने कहा यस, तो 2 + 2/1 + x² इज ग्रेटर देन +3। तुमने कहा यस, तो बेटा 2/1 + x² इज ग्रेटर देन 1। तुमने कहा अच्छा एक बात बताओ बेटा, तुम लोग बहुत बढ़िया, ये कैसा नंबर है। तुमने कहा दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता। अगर ये पॉजिटिव नहीं होता तो क्या मैं कर सकता, फिर मुझे एक तरफ ला के इन इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता। तुमने कहा यस, तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ 2 इज ग्रेटर देन 1 + x²। इसका मतलब x² - 1 इज लेस देन 0। इसका मतलब x - 1 और x + 1 इज लेस देन 0। तुमने कहा यस। और रियल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, तुमने कहा -∞ से +∞। बताओ ये कहाँ 0 हो रहा है, तुमने कहा 1 पे। ये कहाँ पे, तुमने कहा -1 पे। तो प्लस माइनस प्लस, हमारा इंटरेस्ट किस में है, तुमने कहा माइनस में। इसका मतलब बेटा हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है बेटा, -1 से लेकर +1 तक, ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा वाह बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से हम डील कर सकते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इंटरवल को देखना है। अगर इंटरवल समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को मुझे डील करना है। तुमने कहा इस क्वेश्चन को डील करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ बेटा मैं इस क्वेश्चन को डील करना चाहता हूँ। उसने बोला है कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इसके कितने। मैंने कहा अच्छा, सबसे पहले बात बेटा रूट के अंदर क्या आना चाहिए, तुमने कहा पॉजिटिव आना चाहिए। तो पहला काम तो मेरा x × x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा x² + x + रूट, ये भी रूट के अंदर है, x² + x + 1 ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल 0। तुमने कहा इक्वेशन नंबर 2। दूसरा बेटा ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब √(x² + x + 1 ये 1 से कम होना चाहिए। तुमने कहा बिल्कुल। तो बेटा ये x² + x + 1 इज लेस देन इक्वल 1, मतलब x² + x इज लेस देन इक्वल 0। तुमने कहा यस। बेटा ये कह रहा है x × x + 1 मतलब x² + x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, और ये करा x² + x लेस देन इक्वल 0। बेटा ग्रेटर और लेस एक साथ तो हो नहीं सकता, हाँ इक्वलिटी दोनों तरफ होल्ड हो रही है। तो मैं ऐसे कह दूं बेटा x + 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी है, एक तो 0 आई और एक -1 आई। तुमने कहा अच्छा अब जल्दी मत करना बेटा। तुमने कहा क्यों, मैंने कहा बेटा पहले चेक कर ले कि ये 0 और -1 में से कितने इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। तुमने कहा ठीक है बेटा, x की जगह में 0 रखा। 0 रखा तो बेटा ये कितना हुआ, tan इनवर्स। तुमने कहा 0 ओके, और यहां 0 रखा तो बेटा प्लस साइन इनवर्स 1। अच्छा तुम तो 0 हो और तुम π/2 ओके, इक्वल π/2 ओके परफेक्ट। तो ये एक तो सॉल्यूशन मेरा परफेक्ट दिख रहा है। तुमने कहा हाँ यार एक तो सॉल्यूशन परफेक्ट दिख रहा है। अब बेटा x = -1 रख के भी मैं चेक करना चाहता हूँ। तुमने कहा अच्छा x = -1 रख के चेक करोगे, मैंने कहा हाँ मैं x = -1 रख के चेक करूंगा। बेटा -1 रखा तो भी ये tan इनवर्स क्या है, तुमने कहा 0, और ये कितना बेटा साइन इनवर्स
तुमने कहा 1, ओके। और ये भी बेटा कितना है π/2, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन ओके है। इसका मतलब बेटा मेरे पास कितने सॉल्यूशन हुए, एक तो 0 और एक -1, दैट मीन्स देयर आर 2 सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज दैट मीन्स 2। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ये जेई एडवांस में क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है, आराम से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं बेटा। चलिए बेटा हम अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। उसने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये अगर y इक्वल ए पाई प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो तो a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो इसमें बहुत सारे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, मतलब सबको इंक्लूड कर दिया, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उनको इंक्लूड कर दिया। तुमने कहा अब बेटा एक एक करके अगर ग्राफ बनाने लगे तो जीवन बन जाएगा। तुमने हाँ यार इसमें तो जीवन लग जाएगा। मैंने कहा था बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को ध्यान में रखो। तुमने कहा हाँ कैसे बेटा, मैंने कहा था साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा हो तो थीटा कितना होता है। तुमने कहा बेटा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, ओके। अब कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा हो तो तुमने कहा कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा, मैंने कहा हाँ बेटा कॉस थीटा इक्वल कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल कितना, तुमने कहा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तुमने कहा यस। और टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा हो तो तुमने कहा थीटा इक्वल कितना बेटा n पाई प्लस अल्फा, ओके। ये बेटा हमारे पास है। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनना। तुमने कहा अच्छा ये सीन है, मैंने कहा हाँ बेटा ये सीन है। अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे को एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि साइन इनवर्स की वैल्यू तुमने कहा -π/2 से +π/2, ओके। मतलब इसकी वैल्यू -1.57 से +1.57, इसकी -1.57 से +1.57, इसकी और इसकी 0 से पाई और इसकी -π/2 से +π/2। तुमने कहा हाँ बेटा ये हमें सारी वैल्यू पता है, हमें इनकी ऐसी वैल्यू इंटीजर वैल्यू सेट करनी है कि ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। तुमने कहा अच्छा बेटा यहाँ 8 है, तुमने कहा 8 तुम किसके आसपास हो, उसने कहा मैं 3π के आसपास हूँ। अच्छा तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ क्या, तुम कह दो तो कह दूँ, ये मैं ऐसे कह दूँ n की जगह 3 रख दूँ। तुमने कहा 3 रखोगे, मैंने कहा हाँ, तो ये आ जाएगा बेटा 3π और अल्फा की जगह कौन है 8, तो 3π -8। 3π कितना बेटा, तुमने कहा ये हो गया 9.42, 9.42 में से 8 गया तो 1.42, 1.42 क्या -1.57 से +1.57 के बीच में है, -π/2 से +π/2 के बीच में है। तुमने कहा ओके ये तो सेट हो गया। अब माइनस tan इनवर्स tan। अब बेटा इसमें प्लस तो आता ही है तो प्लस तो 10 लिखना ही है बेटा। तुमने कहा अच्छा +10 तो रखा। अब n के पास में कौन है बेटा, तुमने कहा बेटा -3, अच्छा -3π, -3π + 10, बेटा -3π कितना बेटा, तुमने कहा ये 9.42, 9.42 + 10, तुमने कहा बेटा जो भी वैल्यू आ रही है 1 से कम है वो -1.57 से +1.57 के बीच में, ओके। अब बेटा कॉस की बात करता हूँ। अच्छा बेटा एक बात बताओ 12 किसके पास है, तुमने कहा 4π के पास। अच्छा तुमने बेटा इसको ऐसे कह दो 4π - 12, 4π कितना, तुमने कहा बेटा 4 × 3.14 मतलब 12.56, 12.56 - 12 दैट इज 0.56। अच्छा 0.56 क्या वो 0 से पाई में है, तुमने अब बिल्कुल है, वेरी गुड बेटा। अब इसको देखे बेटा ये कितना 9 है, तो क्या मैं इसे -2π + 9 कह दूँ, क्योंकि उसकी वैल्यू बेटा मैं इसको मैं -4π करूंगा ना, क्योंकि 2π के मल्टीपल में होगा तो ये नहीं बैठेगा, कारण कि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेटा, मतलब कि -4π + 9 तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, तो -2π + 9। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है और 0 से π के बीच में, ओके। अब बेटा प्लस कॉट इनवर्स कॉट 6, तो बेटा तुमने कहा ये +6 तो आना ही है, तुमने कहा और ये n की जगह -2π, -2π कर दूं, तुमने कहा -2π अच्छा लगेगा क्या, तुमने कहा -2π, मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा n की जगह अगर +α करूं तो मैं यार -2π कहते ही नेगेटिव आ जाएगा और कॉट पे नेगेटिव होता ही नहीं है, तुमने बेटा -π + 6 कर दो। अब -π + 6 तो 2 पॉइंट समथिंग जो 0 से π के बीच में, अच्छा
अब बेटा 7 किसके पास में? तुमने कहा बेटा 2 के पास में। अच्छा, तो बेटा अगर मैं -2 पाई कर दूं, यहां पे -2 रखूं तो -2 पाई, और ये कितना बेटा? +7। n की जगह -2 रखा तो ये तो नेगेटिव आ गया और ये तो पॉजिटिव आ गया, तो बेटा हमारे पास -2 पाई +7। तो अब बेटा ये सारे अपने पास आ चुके। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। y = 3 पाई -8 +3 पाई -10 +4 पाई -12 +2 पाई -9 पाई +6 एंड +2 पाई -7। तुमने कहा यस। तो y = कितना आया बेटा? तुमने कहा 3 पाई, ये भी 3 पाई है, तुमने कहा यस। 3 पाई 6 पाई 10 पाई 12 पाई 11 पाई और 13 पाई। ओके, -8 18 30 -39 +6 -39 +6 दैट इज 33 माइनस का और -40। ओके, अब बेटा इसको कंपेयर करें किसके साथ? a पाई प्लस b के साथ। ओके, तो a कितना बेटा? तुमने कहा 13 और b कितना बेटा? तुमने कहा -40। ओके, अब a आ चुका, b आ चुका, तो हम a माइनस b फाइन करेंगे। तुमने कहा a माइनस b कितना? तुमने कहा 13, दैट इज 53। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। बेटा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम आराम से डील कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन बेटा। अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तुमने कहा बेटा वो कह रहा है कि मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये इसके इक्वल है। अच्छा, और x की वैल्यू भी दे दी कि x इस इंटरवल में लाई करता है। तुमने कहा अच्छा x इस इंटरवल में लाई करता है? मैंने कहा हाँ बेटा। सबसे पहले बेटा मैं सबको एक जैसे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तुमने कहा ठीक है बेटा, साइन इनवर्स 3x - 4x³। तुमने इसको y मान लेता हूँ बेटा। तुमने कहा अच्छा y। बेटा मैं इसको ऐसे कहता हूँ कॉस इनवर्स -3x - 4x³। बेटा एक जैसा बनाना चाहता हूं मैंने कहा अच्छा। और तुम जानते हो बेटा क्या? साइन इनवर्स 3x - 4x³ प्लस ये माइनस हटेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 3x - 4x³। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स 3x - 4x³। मैंने कहा हाँ बेटा। ये देखो साइन इनवर्स एज इट इज है प्लस पाई माइनस, क्या मैं इसे कैसे कह सकता हूँ? π/2 माइनस साइन इनवर्स 3x - 4x³। तुमने अब बिल्कुल कह सकते हो बेटा, बहुत सिंपल है। तो y इक्वल कितना आ गया बेटा? तो माइनस माइनस प्लस, तो तुमने कहा 2 साइन इनवर्स 3x - 4x³। तुमने कहा यस, और पाई माइनस π/2 दैट इज प्लस π/2। तुमने कहा अच्छा अच्छा, 2 साइन इनवर्स 3x - 4x³ प्लस π/2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा x की जगह मैं क्या रखूं? तुमने कहा साइन थीटा रख दो। ओके, तो बेटा y इक्वल कितना आ गया? तुमने कहा 2 साइन इनवर्स साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा प्लस π/2। तुमने कहा ये आ रहा है? मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से हम डील कर सकते हैं। तुमने कहा अच्छा अच्छा कैसे? अब ये किसका फॉर्मूला है? तुमने कहा यार ये तो फॉर्मूला y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स साइन 3 थीटा प्लस π/2। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा देखो अब मुझे इससे ब्रेक करना, तोड़ना है, फिर वही साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला। मैंने कहा x बेटा तुम किसके बीच में हो? थीटा को मैं कह सकता हूं बेटा साइन इनवर्स x। अच्छा x किसके बीच में है? तुमने कहा -1 से -1/2 के बीच। अच्छा बेटा x किसको माना था? तुमने कहा साइन थीटा को। तो बेटा थीटा किसके बीच में है? तुमने कहा -π/2 से -π/6 के बीच में। ओके बेटा मुझे किसकी याद आ रही है? तुमने कहा 3 थीटा की। ओके
-3π/2 3 थीटा -π/2। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो ये एक इंटरवल तो हमारा बन चुका, ये आ चुका बेटा। तुमने कहा अच्छा ये बात हो चुकी, मैंने कहा अब बेटा मेरे को अगर साइन इनवर्स साइन थीटा का ग्राफ आ जाए, तुमने कहा बिल्कुल ग्राफ तो बच्चों जैसी बात है, हमें आता है ग्राफ। तुमने कहा अच्छा कैसे, तुमने कहा बेटा ये वाई एक्सिस, मैंने कहा हाँ, ये बेटा ऐसा, तुमने कहा यस, ये ऐसा, तुमने कहा यस, ये ऐसा, तुमने कहा यस। बेटा ये कितना, तुमने कहा π/2, ये कितना, तुमने कहा -π/2, अच्छा ये कितना, तुमने कहा 3π/2, ये कितना, तुमने कहा -3π/2। ओके बेटा हमें किसकी, अब -π/2 से +π/2 में किसके जैसा, तुमने कहा y = x जैसा। अच्छा π/2 से 3π/2 में ये कैसा, तुमने कहा π - x जैसा। और बेटा अगर -3π/2 से -π/2 में तो ये कैसा बेटा, तुमने कहा -π - x। अच्छा -π - x, ओके हमें किसकी याद आ रही, -3π/2 से -π/2, मतलब y की वैल्यू इसमें साइन इनवर्स साइन थीटा में y = -π - x आएगा। इसका मतलब बेटा यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है क्या, तुमने कहा -π और -3 थीटा। तुमने कहा अच्छा ये आ रही है, मैंने कहा हाँ बेटा -3 थीटा +π/2। ओके y = कितना बेटा, -2π -6 थीटा, थीटा को मैं क्या रखूंगा बेटा, साइन इनवर्स x। तुमने कहा अच्छा 6 साइन इनवर्स x +π/2। अब बेटा y = कितना, तुमने कहा बेटा -3π/2 और -6। अब मेरी बात सुनना बेटा, मुझे तो यहाँ कॉस में कन्वर्ट करना, कहाँ गया कॉस में, तो क्या साइन इनवर्स x को मैं ऐसे कह सकता हूँ π/2 - cos इनवर्स x। तुमने कहा बिल्कुल कहो, तो y कितना आ गया, तुमने कहा y आ गया बेटा -6π/2 -6 cos इनवर्स x और -9π/2। ओके अब बेटा तुम आराम से a की वैल्यू बता सकते हो, बताओ a की वैल्यू कितनी। बेटा यहाँ से ये x a कौन था, कोस इनवर्स कोएफिशिएंट, a = 6 और b कितना, तुमने कहा b क्यों चाहते हो, मैंने कहा हाँ बेटा, तुमने कहा -9/2। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, इंटरवल का कैसे यूज होता है वो मैंने आपको बता दिया है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को डील करना चाहते हैं। उसने कहा अल्फा ये है बीटा ये है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करो जब x का इंटरवल 0 से 1 में हो या x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा ये बात है। बेटा देखो x की जगह मैं tan थीटा रखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तुमने कहा क्यों, क्योंकि बेटा ये log 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा तो अपन इस tan इनवर्स को हटाने की कोशिश में है, और ये 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा दैट इज cos 2 थीटा। ओके साइन इनवर्स को cos फिर cos में कन्वर्ट कर देंगे। ओके बेटा अब सुनना ध्यान से, बेटा मैंने कहा मैं x की जगह tan थीटा रख रहा हूँ, तुमने बिल्कुल रखो। अल्फा कितना, तुमने कहा 2 tan इनवर्स 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ओके और बीटा कितना बेटा, तुमने कहा साइन इनवर्स 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तुमने ओके बेटा ये कितना, अल्फा इज 2 tan इनवर्स 1 प्लस ये 1 को मैं tan π/4 प्लस tan थीटा और 1 - tan π/4 tan थीटा। ओके और ये कितना बेटा, बीटा = साइन इनवर्स cos 2 थीटा। ओके बेटा मैं अल्फा इक्वल ऐसा कह सकता हूँ 2 tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा। ओके और बीटा कितना बेटा, तुमने कहा साइन इनवर्स साइन π/2 - 2 थीटा। बस बेटा अब बेटा देखो मेरे पास अल्फा आ चुका, मेरे पास बीटा आ चुका, अब मैं खेल खेलता हूं किसका, इंटरवल का। तुमने कहा अच्छा इंटरवल का खेल खेलोगे, मैंने कहा हाँ बेटा देखो ऐसे
दो केस लेता हूं, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ओके, और एक x की वैल्यू 1 से ज्यादा। अच्छा बेटा, टेन थीटा की वैल्यू किसके बीच में? तुमने कहा टेन थीटा की वैल्यू आ गई 0 से 1 के बीच में, तो थीटा तुम किसके बीच में? तो उसने कहा 0 से π/4 के बीच में। बेटा इसमें मुझे π/4 प्लस थीटा चाहिए, तो मैंने कहा π/4 प्लस थीटा, तुम तो π/4 से π/2 के बीच में होंगे। ओके, इक्वेशन नंबर 1। मुझे π/4 प्लस थीटा का इंटरवल देना था ताकि मैं इसे ब्रेक कर सकूं, तो मुझे π/4 से π/2 के बीच में आ गया। तुमने ओके। अब बेटा मुझे π/2 माइनस 2 थीटा चाहिए, तो यहां से बेटा मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 थीटा किसके बीच में? तुमने कहा 0 से π/2, पर मुझे -2 थीटा चाहिए, तो मैंने कहा -2 थीटा। तो माइनस में मल्टीप्लाई करने में इंक्लूटी चेंज आती है। तुमने कहा अच्छा ये 0। बेटा मुझे π/2 माइनस 2 थीटा चाहिए, तो π/2 ऐड कर दो, तो π/2 माइनस 2 थीटा, तो ये 0 हो गया और ये π/2 हो गया। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा, एक इंटरवल ये आ चुका और एक इंटरवल ये आ चुका। इसकी वैल्यू भी 0 से π/2 के बीच में और इसकी वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है दोनों। अच्छा ओके, क्वाड्रेंट मींस -π/2 से +π/2 के बीच में। ओके, अब x की जगह 1 से ज़्यादा करें, 1 से ज़्यादा करें तो बेटा टेन थीटा किससे ज़्यादा? तुमने कहा 1 से ज़्यादा, तो थीटा की वैल्यू बेटा π/4 से π/2 आ गई। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा π/4 प्लस थीटा कितना आ गया? तुमने कहा बेटा π/4 प्लस थीटा आ गया π/2 से 3π/4। बेटा ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। मस्त होके सुनो बेटा, मैं दोनों केसेस लेने वाला हूं तो हमारे को कभी परेशानी नहीं होने वाली है। तुमने कहा अच्छा बेटा देखो ऐसे। अब बेटा मुझे π/2 माइनस 2 थीटा भी चाहिए। अच्छा, π/2 माइनस 2 थीटा चाहिए। मैंने कहा बेटा -2 थीटा तुम किसके बीच में? उसने कहा π/2 से π के बीच में। बहुत बढ़िया बेटा, मस्त। अब मैंने कहा -2 थीटा, तुमने कहा -π/2, ये -2 थीटा और ये -π। तुमने कहा यस। अब बेटा इसमें क्या ऐड करना चाहते हो? तुमने कहा यार π/2 ऐड करना चाहता हूं, तो 0, ये π/2 -2 थीटा और ये -π/2। ओके बेटा, ये भी एक खेल हो गया। तुमने कहा अच्छा, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत आराम से। तुमने अब बिल्कुल हम ध्यान से समझने वाले हैं, बहुत आराम से हम इसको डील करेंगे। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो π/2 -2 थीटा हो गया, 0 से -π/2। अब बेटा चारों केस आ गए मेरे पास। अच्छा, चारों केस आ चुके हैं। मैंने कहा हाँ। अब मैं पहला केस लेता हूं। मैंने कहा x बेटा तुम 0 से 1 हो, तो अल्फा कितना? तुमने कहा अल्फा बेटा tan इनवर्स tan, तुमने कहा था -π/2 से +π/2 के बीच में वैल्यू y = x होता है। ये π/4 से π/2 है। तुमने कहा ये तो वही रहेगा बेटा, कितना बेटा? π/4 प्लस थीटा, और इसके टाइम में 2 है साथ में। मैंने कहा बीटा तुम क्या? तो उसने कहा मैं भी π/2 माइनस 2 थीटा हूँ, मतलब 0 से π/2 के बीच में हूँ, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी एज इट इज रहूँगा। ओके, अब बेटा मैं दोनों को ऐड करूँ, अल्फा प्लस बीटा, तो बेटा क्या आ रहा है? तुमने कहा π/2 प्लस 2 थीटा प्लस π/2 माइनस 2 थीटा, ये गया बेटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया इस केस में? इस केस में अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? तुमने कहा पाई हो गया। बस एक आंसर तो हमारा आ चुका। अब देखो बेटा ग्रेटर देन 1 के लिए बात करना चाहता हूं। तुमने ग्रेटर देन 1 के लिए, मैंने कहा बेटा ग्रेटर देन 1 के लिए π/2 से 3π/4 के बीच में होता है। अब बेटा साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2 में y = x, और π/2 से 3π/4 के π/2 से 3π/2 के बीच में वो -π + x होता है। अच्छा, इसका मतलब बेटा अल्फा कितना? तुमने कहा बेटा -π प्लस ये कितना बेटा? अल्फा इक्वल कितना होगा? तुमने कहा बेटा 2 -π प्लस ये π/4 प्लस थीटा।
तुमने कहा अच्छा। और बीटा बेटा तुम कितना? उसने कहा मैं तो 0 -π/2 से 0 के बीच में हूँ, तो -π/2 से +π/2 तो वही रहता है, तो π/2 -2 थीटा। तुमने अच्छा बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना? तुमने कहा -2π + π/4 -3π/4 -3π/2 +2 थीटा प्लस π/2 -2 थीटा। ये -2 थीटा +2 थीटा गया। तो बेटा एक बात बताओ, π/2 -3π/2 ये -π। ओके, जब एल्फा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? -π। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। बहुत आराम से अच्छे से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। तो अब आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और इस पे बेस्ड आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं प्रॉब्लम कीजिए, और मेरी वेबसाइट पर जाकर आप इसकी PDF फाइल भी ले सकते हैं, और वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हो तो वो भी देख सकते हैं। हम अब नेक्स्ट क्लास में फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। अब उसको हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जैसे मैंने इन्वर्स में बेसिक से चलते हुए आपको JEE एडवांस तक ले गया, उसी तरह से मैं फंक्शन में भी 0 से चलता हुआ टॉप तक जाऊंगा। तो अपन कंटिन्यू रहिए, और हमारे चैनल के साथ जितना ज़्यादा उसे स्प्रेड करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिटेड हो सके, और हम हमारा जो काम करना चाहते हैं उसमें बहुत अच्छे से वो काम कर पाएँ। और आपसे मैं ये आशा रखता हूँ, और अपन लगातार इस पे काम करते रहेंगे, कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।